सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन Xiaomi Redmi Note 10 Lite के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और काफ़ी अच्छे एस्पेक्ट्स के साथ में लॉन्च किया गया है। काफ़ी अच्छा प्राइस भी इस स्मार्टफोन का रखा गया है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन को बाई करना चाहिए या फिर नहीं बाई करना चाहिए, आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Redmi Note 10 Lite स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में। तो इस स्मार्टफोन को दोस्तों 3 स्टोरेज वेरिएंट के साथ में लॉन्च किया गया है, जहां पर दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज का प्राइस यहाँ पर दोस्तों 14,999 रुपये रखा गया है। वहीं पर दोस्तों इस स्मार्टफोन के 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज का प्राइस यहाँ पर दोस्तों 15,999 रुपये रखा गया है। जबकि दोस्तों तीसरे स्टोरेज वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज का प्राइस दोस्तों यहाँ पे 16,999 रुपये इस स्मार्टफोन का प्राइस रखा गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस स्मार्टफोन का जो प्राइस वगैरह है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है, लेकिन दोस्तों उस प्राइस रेंज के हिसाब से इस स्मार्टफोन का जो स्पेसिफिकेशन है वो कैसा रखा गया है इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों इस फोन के अंदर 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पर दोस्तों आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है, यहाँ पर दोस्तों रिफ्रेश रेट वो इस फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर दोस्तों 15-16 हज़ार का स्मार्टफोन है और इसमें आपको रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी बेकार बोल सकते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले को, क्योंकि दोस्तों काफ़ी महंगा स्मार्टफोन है। 15 से 16 हज़ार के प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन आता है, तो डिस्प्ले यहाँ पे काफ़ी बेकार मुझे लगा, क्योंकि दोस्तों एक तो इसमें IPS LCD डिस्प्ले पैनल है, ऊपर से दोस्तों इसमें रिफ्रेश रेट वगैरह भी नहीं दिया गया है। कम से कम 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो देना ही चाहिए था Xiaomi वालों को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा होना चाहिए था इस स्मार्टफोन का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के कैमराज के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्मार्टफोन के पिछले हिस्से में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहाँ पर दोस्तों आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है। इसी के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस स्मार्टफोन के पिछले कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे। यहाँ पे रिकॉर्डिंग आप अच्छे खासे कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हो, यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियो बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर दोस्तों इस स्मार्टफोन को आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कैमरा इस फ़ोन के अंदर दिया गया है। फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जहाँ पर दोस्तों आप 1080p में आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ में दोस्तों सेल्फी वगैरह भी काफ़ी अच्छे से खींच सकते हो, और साथ में दोस्तों इस स्मार्टफोन से वीडियो कॉलिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मेरे को थोड़ा सा कैमरा जो है अच्छा लगा, उतना भी अच्छा नहीं लगा जितना इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है होना चाहिए था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों 8 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, लेकिन दोस्तों ज़्यादा पावर को कंज्यूम करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बैटरी को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों बात करेंगे आगे यहाँ पे इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। उससे पहले दोस्तों इस स्मार्टफोन के GPU की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको Adreno 618 GPU देखने को मिलता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रोसेसर वगैरह जो है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। हाई ग्राफिक्स वाले गेम जो है काफ़ी ईजिली आप प्ले कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों हीटिंग वगैरह का इशू उतना खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इस फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की OS की। तो ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, ये आने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ में, जिसको दोस्तों कस्टमाइज किया गया है MIUI 12 के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सॉफ्टवेयर भी उतना अच्छा नहीं है दोस्तों। अगर आप रेडमी का फ़ोन अगर यूज करते हो तो आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको पता ही होगा, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एड्स वगैरह देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर जब आप रन करते हो तो वहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारे एड्स जो है देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों रिमूव नहीं होते हैं जल्दी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा दिक्कत तो होगी इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के अंदर। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5020 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों 18 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों बैटरी तो काफ़ी अच्छा है इस स्मार्टफोन के प्राइस के हिसाब से, बट दोस्तों यहाँ पे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर दोस्तों 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वगैरह होता तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन हो जाता आपके लिए।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट में भी थोड़ा सा कटौती कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर दिया गया है। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की सिक्योरिटी फीचर्स की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों आपको फेस अनलॉक वगैरह का फीचर्स भी आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस रेंज में आपको इसी तरह का सिक्योरिटी फीचर्स देखने को मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही इस प्राइस रेंज के फ़ोन में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सिक्योरिटी फीचर्स के मामले में मैं कहूँगा कि ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वाईफाई 802.11 ब्लूटूथ 5.0 GPS AGPS NFC USB टाइप C पोर्ट 3.5mm ऑडियो जैक एंड साथ में दोस्तों डुअल 4G का सपोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी के मार्केट में यहाँ पर दोस्तों 14 से 15 हज़ार के रेंज में आपको काफ़ी सारे 5G स्मार्टफोन भी आ गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस फ़ोन का तो कोई बात ही नहीं बनता है। इस स्मार्टफोन को अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको 5G फ़ोन भी इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से अगर आप इस स्मार्टफोन को कैमराज के लिए यूज़ करना चाहते हो और इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए आप पर्सनली यूज़ करना चाहते हो तो इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली आप बाई कर सकते हो। अगर आप 4G नेटवर्क चाहते हो तो इस स्मार्टफोन को बाई करना, नहीं तो दोस्तों 5G अगर चाहते हो तो ये दोस्तों आपके लिए बेकार हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें 5G नेटवर्क का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या कुछ कमियां आपको देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको इसमें देखने को मिल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट के अंदर ये बताना कि दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन के जो फीचर्स वगैरह है कैसा लगा, क्या आपको इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।